क्या आप भी जानना चाहते हैं कि असल में ये रैशनल नंबर होते क्या हैं? ये नंबर दिखते कैसे हैं? या इनको रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रा किया जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनको रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रा किया जाता है और इसी तरह के कई सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बिना अपना वक़्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकें इसको कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। अब पी क्या है, क्यू क्या है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, आपको सारी की सारी समझ आ रहेगी। अच्छा, मैं कह देता हूँ कि पी बाई क्यू, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 15/4, 15/4 ले लेता हूँ। अगर मैं इसको पी बोल दूं, इसको क्यू बोल दूं, क्या ये पी बाई क्यू की शक्ल में पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो 15/4 को क्या बोलेंगे कि यस, ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मज़ीद मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ कि आपको कि 5/4 क्या रैशनल है? आप बोलेंगे जी ये भी रैशनल है, 2/9 ये भी रैशनल, मज़ीद अपने पास एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं। ठीक है? बटे वाला कोई भी पड़ा होगा, आपने सिर्फ़ ये बता देना कि ये रैशनल नंबर है। थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आगे मैं ये बता देता हूँ कि बटे वाला ना पड़ा हो, हमारे पास कोई पॉइंट वाला नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पर 0.5, क्या अब ये रैशनल होगा? अब देखो, हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था कि हम पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते थे, पॉइंट के नीचे 1 लगा देते थे, आगे जितने डिजिट होते थे, उतने हम क्या लगा देते थे। ऐसा करने से हमें एक 5/10 मिल जाएगा, जो कि रैशनल नंबर, यानी कि हमने 0.5 को रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि 2.35 3535 ऐसे कोई नंबर हैं, क्या ये रैशनल होगा? आप लोग सेम यही तरीक़ाकार आज़मा सकते हैं कि पॉइंट के नीचे 1 लगाकर आगे कितने ज़ीरो, 1, 2, 3, 4 ज़ीरो लगाए। ये नंबर कौन-सा बन गया? 3535, 1, 2, 3, 4, और ये बटे की शक्ल में आ गया जो कि रैशनल है। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। जो-जो रैशनल मैं उसके सामने यस लिखता जा रहा हूँ। यस जी, ये रैशनल है। ओके, बटे वाली भी होगी, पॉइंट वाली भी होगी, उसके बाद आगे थोड़ा-सा चलते हैं। पॉइंट वाली हो, लेकिन ख़त्म ना हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2.2367 हो और बिल्कुल आगे चलती जाए। क्या ये रैशनल होगी? इसको देख लेते हैं ज़रा। हमने ये बोला था कि पॉइंट के नीचे मान लगा देते हैं। जी, बिल्कुल वैसे के वैसे तरीक़ाकार करते हैं, पॉइंट के नीचे मान लगा लेते हैं। आगे पीछे देखो, हमने ये देखा था कि आगे कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरो है। अब इसमें अगर हमने बिल्कुल यही हिसाब लगाना हो, आगे हम देखना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये सोन है। हम नहीं जानते कि ये कितने डिजिट आएँगे, सो हम नीचे ज़ीरो का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो इसको फिर हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो ये रैशनल नंबर नहीं होंगे। जो रैशनल नहीं है उसके सामने सिंपली सा मैंने क्या लगा दिया? नो। मज़ीद देखो, आगे और किसके बारे में बता सकते हैं, इसके बारे में नोटेशन होती हैं, मिसाल के तौर पर पाई हो गया, एक्स्पोनेंशियल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नहीं है। इसके आंसर भी क्या आ जाएगा? नो। मैं इसके बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ऐसे लिखी जाएँगी, यानी स्क्वायर रूट की शक्ल में होंगी, क्या ये रैशनल होंगी? आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ गया ना, तो आपने सिंपली सा ये बोल देना है कि नो, ये रैशनल नहीं है, ठीक है? 3 रैशनल नहीं है, 5 रैशनल नहीं है, सारे का सारा आंसर देते जाओ, नो, नो, ये रैशनल नहीं है, ठीक है? इसी तरह मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ क्या ये 8 रैशनल है? तो आप सिंपली सा बता दोगे नो, ये इर्रेशनल है। मज़ीद आगे मैं ऐसे पूछना चाहूँ क्या 16 जो है, वो रैशनल है? तो आपने क्या, अगर मैं ये पूछना चाहूँ 16 रैशनल है, तो इसके बारे में ये जानना पड़ेगा। ऊपर देखो, ऊपर हम उनका स्क्वायर रूट ले लेते जिनका कोई परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा था। √2 लें, पॉइंट वाला नंबर। √3 लें, कोई ना कोई पॉइंट वाला नंबर। √5 लें, कोई ना कोई पॉइंट वाला नंबर आता जाएगा, यानी कि कोई हमें एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन
अंडर रूट 16 करने से हमें एक एग्ज़ैक्ट नंबर मिल जाता है 4 और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1 ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा? यस, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा? आपने सिर्फ़ ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर अंदर ऐसा नंबर पड़ा है जिसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो वो नो रैशनल नंबर नहीं है। अगर ऐसा नंबर पड़ा हुआ है जिसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं यस ये रैशनल है। इसी तरह आपने एक्सरसाइज़ के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। अच्छा इसके बाद ये भी बता दिया मैंने बटे वाला बताया, पॉइंट जो चल रहा होता है उसका बताया। अच्छा एक और किस्म का पॉइंट होता है, मिसाल के तौर पर आपकी एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन कुछ यूँ है, इसका मतलब है कि 0.6666 ये चलता जा रहा है। अगर इस लिहाज से देखें तो ये रैशनल नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नो। बट इसका आंसर है यस ये रैशनल है। अब आप लोग ये पूछोगे कि सर क्या वजह है? इसमें भी तो आगे चलता जा रहा था, इसमें भी तो चलता जा रहा है। इसके बारे में हमने ये बोला था कि इसके नीचे मान लगाएँगे आगे डिजिट का अंदाज़ा नहीं होगा, तो इसका हम बोल देंगे p/q की शक्ल में नहीं लिखा सकता। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस केस में भी तो ऐसा होना चाहिए। आप अपनी बात पे ठीक हैं। अगर इसके नीचे 1 लगाए हमें नहीं पता चलेगा कितने ज़ीरो लगाने हैं। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसकी शक्ल जिसको यूज़ करके हम इसको p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हम इसी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताऊँगा कि ये कैसे रैशनल बनता है। फिलहाल आपने यही देखना है कि जो रिपीटिंग हो रहा होगा ना वो रैशनल नंबर है। यस। थोड़ा-सा ओवरव्यू करवाना चाहूँ तो मैंने अभी तक ये बताया है कि जो बटे वाले होते हैं वो रैशनल होते हैं p/q की शक्ल में। अगर पॉइंट वाले हों, टर्मिनेटिंग हों तो हम उसको रैशनल बना सकते हैं। इसके अलावा कि कोई भी आ जाए ये पाई आ जाए, ई आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हम इसको ये रैशनल नहीं होंगे। ये इरैशनल केस में चले जाएँगे। देखो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है यानी कि नो ये रैशनल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। अगर हम प्रॉपर डेफिनिशन पे आएँ कि ये रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है? रैशनल नंबर के बारे में मैंने ये बताया है, रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम किसकी शक्ल में लिख सकें? p/q की शक्ल में। और p एंड q ये क्या है? ये बिलॉन्ग करने चाहिए इंटीजर से, z से। इंटीजर कौन से होते हैं? यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके चलते जाएँ। तो p भी कोई ऐसा होना चाहिए जैसे 15/q था, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। यानी कि p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, p एंड q किससे बिलॉन्ग करना चाहिए? z से और q डज़ नॉट इक्वल टू 0 q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने जितनी अभी तक मैथ पढ़ी आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि समथिंग ओवर लिखा हो 0 मिसाल के तौर पे मैं 5/0 लिख दूँ। ठीक है? 7/0 लिख दूँ, इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिर भी आप कन्फर्म करना चाहते हो, आप ये देख सकते हो कैलकुलेटर पकड़ो उसमें 5 डिवाइडेड बाय 0 5 तक़सीम 0 लिखो आपको आंसर ही नहीं देगा, वो आपको मैथ एरर बोल देगा। इसका आंसर ही पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे जाके आप लोग ये पढ़ोगे कि इसको इन्फिनिटी की शक्ल में कह सकते हैं, लेकिन ये 9th का कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे जाके आप पढ़ लोगे। ये 9th का फिलहाल कॉन्सेप्ट नहीं है, फिलहाल यही बात याद रखो, ऐसे नंबर जिनको p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है, p और q बिलॉन्ग टू z है, कोई ना कोई इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, q नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज़ के कुछ क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहूँ, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, इसके बाद बाकी आपने कर लेने हैं और एक्सरसाइज़ का जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। ठीक है? वो सोल्व करके होगा, सोल्व करके कुछ उसका आंसर निकलेगा, जैसे 16 को सोल्व किया था ना, रूट 16 का आंसर 4 निकला था, उसको येस बोल दिया था। उसका भी कोई ना कोई आंसर निकलेगा, फिर उस आंसर को आपने बताना है कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है रिप्रेज़ेंट करना है इसको कुछ नंबर को यानी कि p/q की शक्ल में लिखे होंगे, हमने उसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। जैसे कोई इधर का एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, 5/8 क्वेश्चन है।
हमने इसको क्या करना है, रियल लाइन पे ड्रा करना है। छोटे-छोटे होते थे, पिछली क्लासेस में पढ़ते थे, आपको पता होना है कि रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन वो होती है जिसमें हम दरमियान में 0 रखते हैं। इधर वाली साइड पे जाएँ तो आपके पास 1, 2, 3 कुछ इस तरह चलते जाते हैं। -1, -2 इधर चलते, ये आपको पहले ही पता है इस बारे में कि ये रियल लाइन होती है। ठीक है, अब इस नंबर को रियल लाइन के ऊपर देखना चाहते हैं, जैसे हमें साफ नज़र आ रहा है 1 इधर पड़ा हुआ है, 2 इधर पड़ा हुआ है, 0 इधर पड़ा है। अब इस नंबर को देखना चाह रहे हैं कि ये वाला नंबर इधर रियल लाइन पे कहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने क्या करना, आपके पास 5/8 है ना, आपके पास 5/8 है ना, जो नीचे वाला होगा ना 8, आपने क्या करना है उसके 8 पार्ट कर देने हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखना चाहूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 7 और 8वाँ ये। दोबारा गिन लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो इस बात का ख़्याल रखना है कि हमने पार्ट ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पर इसके दरमियान हमने लाइनें 7 लगानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन पार्ट ऐड बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है? आपने क्या करना है नीचे वाले जितना भी लिखा होगा 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, आपने क्या करना है उतने अपने पार्ट बना लेने हैं। उसके बाद उसने कितना बोला है 5 ऊपर कितना है 5 है ना आपने लाइनें गिनी 1, 2, 3, 4 और बिल्कुल 5 के ऊपर जाके आपने क्या कर देना ये क्या है 5/8। अगर इसी तरह हमें बोला होता कि 3/8 कैसे ड्रा करना आपने क्या करना था, आपने कितनी लाइनें 8 लाइनें लगानी थी, फिर कहना था 1, 2, 3, 3 इधर जाके आपने कह देना था ये क्या है 3/8 है। यानी कि अभी तक मैंने आपको यही बताया है कि आपने किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा कैसे करना है। और यही पूछना चाहूँ कि अगर इसी -5/8 को आपने नेगेटिव होता तो फिर आपने कैसे करना था? सेम आपने क्या करनी थी लाइन लगानी थी इधर 0, इधर 1, इधर 2 इसी तरह -1, -2 इस तरह आते जाने थे। पहले आपने ये देखा था पॉज़िटिव था, पॉज़िटिव साइड पे आपने 8 लगाए थे। अब क्या करने हैं, लगाने 8 निशान ही है, लगाने कहाँ है? नेगेटिव वाली साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वाँ आगे वाला बन जाएगा यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब -5/8 हमने क्या करना है -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पे आ जाएगा -5/8 मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह ये तो हो गए सादा वाले क्वेश्चन। अगर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो मिसाल के तौर पर 2 होल 2/5 लिखा हो फिर हम उसको कैसे ड्रा करेंगे? अब देखो सेम एज़ हमने लाइन वैसी की वैसी ही लगानी है, 0 दरमियान में रखना है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी ऐसे करके लगाते जाएँगे। इसी तरह -1, -2 ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इधर-इधर कुछ ना कुछ निशान लगा दें। अब देखो इस 2 का ये मतलब है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे जाके पहुँच जाना है। पहले हम ये करते थे, साथ नहीं होता था तो 0 से स्टार्ट करते थे। अब क्या है, इधर है 2 होल 2/5 है ना, आपने क्या करना है डायरेक्ट किस पे पहुँच जाना जाके 2 पे जाके पहुँच गए। 2 से आगे आपने पार्ट कितने करने हैं 5 जैसे इधर 8 के पार्ट किए थे ना, आपने 2 पे पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, इधर 3 ले लो कन्फ्यूज़ ना कर रहा हो, ठीक है? आपने क्या करना है, सीधा 2 पे जाना है, 2 के बाद आपने जाके कितने पार्ट करने हैं? 5 मैं क्या करता हूँ 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें 4 लगी हैं, पार्ट कितने बने? 5 अब 2 पे पहुँच गए, पार्ट हमने 5 कर लिए और लाइन किस पे जाके लगानी? 3 पे, 1, 2, 3 और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया 2 होल 3/5 ठीक है? अगर कहीं से नहीं समझ आई, आप फ्रीली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको नीचे खुद बताऊँगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है? बाकी अगर ये पॉज़िटिव होता तो हमने इधर वाली साइड पे आना था, नेगेटिव है तो इस वाली साइड पे चले जाना है, ठीक है? अब मैं आपको जैसे ये होता है ना कि ये सारे के सारे देखो हमने जो नंबर ड्रा किए हैं ना, ये सारे के सारे वो नंबर ड्रा किए जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर ड्रा किए हैं। अगर हमारे पास आ जाए इर्रेशनल नंबर यानी कि इसको ड्रा करना हो, इसको ड्रा करना हो या इसको ड्रा करना हो, इसको कैसे ड्रा करें? इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए
अल्लाह हाफ़िज़ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।